दोस्तों कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की इस कविता को चरितार्थ कर दिखाया है बिहार के एक लाल ने, जिनका नाम है शंभू, जो आज हमारे बीच है। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनसे पहले मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवीन पाठशाला पर। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शंभू का परिचय दे दूं। अभी हाल ही में जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का अंतिम परिणाम जारी हुआ है, उसमें शंभू का चयन राजस्व कर्मचारी के पद पे हुआ है। साथ ही अभी हाल ही में जो बिहार दरोगा का जो फिजिकल था, उसमें शंभू सर्जेंट क्वालिफाई किया और मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे। इनसे पहले शंभू को उनकी सफलता के लिए नवीन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर, थैंक यू सो मच। शंभू, जैसा कि आप राजस्व कर्मचारी के पद पे चयनित हुए हैं, तो चयनित होकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश हैं सर, क्योंकि मेरा ये फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और फाइनल सिलेक्शन हुआ है तो ये राजस्व कर्मचारी के पद पे हुआ है। तो बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि हम मेरिट से बहुत बार चूक चुके हैं। मेरिट से, क्योंकि मेरा बहुत सारे में रिजल्ट हो रहा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरिट तक आते आते वो मिस हो जा रहा था। इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के पद पे। और साथ ही मेरा अभी 22 से 13 दरोगा फिजिकल भी क्वालिफाई है। पीटी मेंस और फिजिकल दोनों क्वालिफाई है। मेरिट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। जब सफलता ये पता चला कि आप क्वालिफाई है, आप सफल है, और राजस्व कर्मचारी जो कि प्रेफरेंस में सब एक नंबर पोस्ट पे रखता है, और आपके चॉइस का पोस्ट मिल गया कि सब वही चॉइस देता है। जब आपको पता चला तो आप खुश हुए, और आप अपने अपने घर में अपने परिजन को बताया, अपने मम्मी पापा सगे संबंधी को, तो क्या प्रतिक्रियाएं थी? रिजल्ट तो सर रात में दिया था 1 बजे के समथिंग। तो दोस्त लोग फ़ोन कर रहे थे, जो बहुत सारे दोस्त का फ़ोन आ रहा था, तो नींद खुला। तो दोस्त बोले रिजल्ट हुआ, हम बोले हम रिजल्ट तो नहीं देखे हैं। अच्छा देखते हैं, देखे रिजल्ट तो हुआ था। तो फिर इधर से कॉल किया, हाँ रिजल्ट हो गया। दोस्त सारे भी बोल रहे थे हमको ये मिला ये मिला। तो हम देखे ये राजस्व कर्मचारी के पद पे हुआ, बहुत खुशी मिला। उसके बाद हमको नींद ही नहीं हो रहा था। तो सोच रहे थे अच्छा चलो आज मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि मेरिट में बार बार चूक हो जाने से बहुत ज़्यादा टेंशन होता था। लेकिन वहाँ भी हम पेशेंस रखे, नहीं जब यहाँ तक आ रहे हैं तो मेरा होगा। जब आज हो कि कल हो, लेकिन होगा। उसके बाद थोड़ा देर सुबह में जब उठे तो और सारे दोस्त का कॉल आ रहा था, भैया लोग और जो भी रिलेशन के थे, जो हुआ तो बोले हाँ हो गया। तो पिताजी सुने, जो सुबह सुबह का समय था, अच्छा कर्मचारी वाला दे दिया, हम बोले हाँ रिजल्ट दे दिया, मेरा फाइनल हो गया। अच्छा हो गया ना इस बार, हम बोले हाँ हो गया। नहीं, क्योंकि ये हो गया का शब्द इसलिए यहाँ पे आया था, क्योंकि मेरा बार बार मेरिट से चूक जा रहे थे। और चूकने का कारण ये था, जो मेरिट में नहीं मतलब नहीं आते थे, तो गार्जियन लोग को लग रहा था फिर ऐसा ही नहीं हो जाए कि फिर वही फिर कहेगा हो गया, होता था नहीं है। क्योंकि एक गांव में और देहात में ये माहौल होता था कि जो बहुत सारे होता था कि जो मेरिट में आने से पहले सबको पता, जैसे कि 24 से 46 दरोगा वाले में, क्योंकि उसमें मेरिट मेरा मतलब आने से पहले सब बोल रहा था दरोगा बाबू। और फिर मेरिट नहीं आया तो वो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जो फिर दरोगा बोल रहा था हो गया, लेकिन दरोगा में फिर नहीं हुआ। तो वही इसीलिए कि गार्जियन का ये प्रतिक्रिया था, जो हो गया ना, तो हम बोले हाँ हाँ हो गया। तो गार्जियन भी खुश हुए, बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि मत पूछिए सर। हम देखे उस दिन जो खुशी जो औलाद का होता है, वो उस दिन देखे जो कैसे मतलब मिले। सुबह सुबह उठे, उसके बाद पूजा वूजा किए, बोले मिठाई उठा चढ़ाए घर उर में। उसके बाद माँ भी बहुत खुश थी, चलो अब लगता हो गया। निश्चित ही हमारे दर्शक भी आपके इन कहानी से कि रिजल्ट का खुशी मम्मी पापा के चेहरे पे जो आपने देखा, आपने जो शेयर किया हमारे दर्शक से, हमारे व्यूअर से, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर ही अपने मेहनत और लगन को और दुगुना कर देंगे, और ज़्यादा जोश हिम्मत से पढ़ेंगे, क्योंकि उनको भी अपने माता पिता के चेहरे पे खुशी लाना, बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपसे अगला प्रश्न है कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? हम अपना सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन और दोस्त लोग को देना चाहते हैं।
बहुत बहुत उन लोग को भी मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि अपने पिताजी और माताजी का मैं अपने खास कर से मैं वो करना चाह रहा हूँ, नमन करना चाह रहा हूँ, प्रणाम करना चाह रहा हूँ, जो मेरे जैसे औलाद को पैदा किए, और इसके लिए मैं सादर उसका कृतज्ञ हूँ, जो इतना पेशेंस के साथ हमें पढ़ाएं, इसके लिए। बहुत अच्छा, आप अपने मम्मी पापा को इस खास मौके पे याद कर रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा का योगदान को कोई नहीं भूल सकता है। उन्होंने जितनी परेशानी, जितने मेहनत, जितने कष्ट से किसी भी बच्चे को, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो सबको इस बात को याद रखना चाहिए। आप याद रखते हैं, याद रख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। साथ ही आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। मेरा नाम शंभू कुमार सिंह हुआ सर। हम सर प्राइमरी स्कूल गांव से ही पढ़े हैं, उसके बाद 8 स्टैंडर्ड क्लास जो है सालीबासा बीरपुर से किए थे। उसके बाद 11th-12th जो है सहरसा से किए थे। तो मेरा पढ़ाई का मतलब रुचि यहाँ से आया था, जो सालीबासा बीरपुर गए, वहीं पे 8 में मेरा एडमिशन पापा करा दिए। तो वहीं पे हम पढ़ रहे थे, वहीं रह के बीरपुर में तैयारी करने लगे। तो हम छोटे थे तो मन तो नहीं लग रहा था, क्योंकि गांव का जो जानते हैं माहौल सर, बहुत याद आ रहा था, मम्मी पापा लोग भी। क्योंकि इससे पहले हॉस्टल में रखे थे तो हम हॉस्टल में नहीं रह रहे थे, रोने लगते थे, पिताजी ला लिए थे, घर पे रह रहे थे। तो उसके बाद हम सालीबासा में वहीं पे पढ़े। 9th में एडमिशन के लिए हम गवर्नमेंट हाई स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किए, तो वहाँ पे टेस्ट होता था शायद, उसका एडमिशन टेस्ट, वहाँ पे भी हम टॉपर रहे थे। उसके बाद मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल बीरपुर से ही किए, वहाँ पे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद सोचे अब आगे की पढ़ाई के लिए 11th-12th जो होता है 12वीं की पढ़ाई के लिए, तो सीनियर लोग से भी पूछे जो कहाँ जाना है, क्या रखना है, तो बोले जो PCM रख लो। तो उसमें खासकर गाइडलाइन में एक अजीत भैया थे, वो अच्छा खासा कोऑपरेट करते थे हम लोग को, तो उसी से पूछे तो बोले PCM रख लो, ठीक रहेगा। तो PCM रखे। उसके बाद 11th का तैयारी के लिए हम सहरसा आ गए। सहरसा में 11th और 12th तैयारी किए, तो वहाँ 12th में हम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद गांव में देख रहे थे, बहुत सारे देखे जो भैया लोग को अच्छा खासा जॉब हो रहा था रेलवे में, तो रेलवे में जॉब हो रहा था, तो उतना हम लोग कंपटीशन के बारे में जानकारी नहीं था। तो लेकिन वही सुनते थे, देखते थे, जो हो गया तो सोचे, तो सब बोल रहे थे ITI किए हुए थे, तो ITI करने पे जॉब मिल रहा है, तो हम लोग भी सोचे ITI का फॉर्म डालते हैं। ITI का फॉर्म डाले, ITI का फॉर्म डाले तो एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद जो है मेरा रिजल्ट भी हुआ, तो रिजल्ट हुआ तो गवर्नमेंट ITI कॉलेज सुपौल में हुआ। तो यहीं पे आ गए सुपौल में। आए तो यहाँ पे जब क्लास भी चल रहा तो सोचे कंपटीशन भी ज़रूरी है पढ़ाई, तो उसके लिए मैथ सोचे, मैथ पढ़ लेना चाहिए, रीजनिंग पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्त लोग भी आ रहे थे, तो उसी लोग से पता किए, तो बोले एक नवीन सर है, मैथ निराला कैरियर पॉइंट करके पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो बोले ठीक है, हम भी गए, तो वहीं पे पढ़े सर से ही। तो सर अच्छा खासा पढ़ाते थे मैथ। मैथ वही पढ़ाई से हम लोग जो अभी कंपटीशन में मेरा अच्छा खासा मैथ भी बनता है। इसके लिए सर आपको भी धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप टेस्ट में हमेशा टॉप करते थे अपने बैच में, और टेस्ट में जो प्राइज़ स्वरूप दिया जाता था, और जो प्राइज़ के बाद जो आप के लिए ताली बजती थी क्लास में, क्या आपको वो दिन याद है? जी सर, याद है हमें, क्यों याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो पल, ताली वाला पल, जो क्लैप होता है, बहुत ही मतलब सबके लिए, क्योंकि क्लैप बजाने का मतलब ही है खुशी। तो खुशी में तो हमको वो पल क्यों नहीं याद रहेगा सर। मतलब सर टेस्ट लेते थे, सर जो एक जैसे कि एक चैप्टर पढ़ाते थे, तो वो पूरा चैप्टर का रविवार को टेस्ट लेते थे। तो रविवार का टेस्ट में सर वही सिलेबस से ही पूछते थे क्वेश्चन। उसमें मैथ भी था और जीके भी था। तो जीके का सर तो उस टाइम में भी कोऑपरेट अच्छा करते थे। तो हम लोग का टेस्ट होता तो उसमें हम टॉपर रहते थे बार बार। तो सर प्राइज स्वरूप में कॉपी देते थे, एक मोटा सा कॉपी था। तो वो देते थे, तो मेरे पास अभी भी है वो कॉपी, क्योंकि मेरे भांजा लोग जो देखते हैं बोलते ये क्या, तो हम बोले हम सर के पास टॉप करते, क्योंकि वहाँ पे कॉपी पे लिखा हुआ था निराला कैरियर पॉइंट करके, और सर का साइन भी है, वो कॉपी अभी भी हम संभाल के रखे हुए हैं सर का।
हाँ, बहुत अच्छा। जितने भी हमारे दर्शक हैं सब आपसे बहुत कुछ सीखेंगे कि आपने किस मेहनत लगन धैर्य से पढ़ाई की है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने जीके जीएस के लिए कैसे पढ़ाई की, कहाँ से की, कौन बुक को फॉलो किया। सही बात है सर। हम लोग जीके जीएस के लिए कोसी क्यूज सुपौल है, डिग्री कॉलेज के पास है, सुपौल में ही। वहीं पे हम लोग क्यूज करते थे। वो क्यूज हम लोग के लिए बहुत ही मतलब अहम योगदान रहा क्यूज का, क्योंकि क्यूज में हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो मतलब एक तरह से बुझिए दिमाग में सेटअप कर देता था। तो क्विज हम लोग के वो जो क्विज है निःशुल्क क्विज है, ये बात भी बताना जरूरी है। ये क्विज निःशुल्क है और जो भी स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहा है आके अपना क्विज कीजिए, जो कि स्टडी में बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी जीके है, जितना भी डिस्कशन होता है वो दिमाग में एक तरह सेटअप कर देता है। और ये क्विज निःशुल्क है। अच्छा था हम लोग का, मतलब सेट प्रैक्टिस भी करते थे, तो सेट प्रैक्टिस तो करते ही थे, साथ क्यूज करते थे। तो हम लोग का रिजल्ट इसी क्यूज और सेट प्रैक्टिस से होने लगा। जैसा कि आप सभी दर्शक आज अभी जाने हैं शंभू की जुबान से कि शंभू का ढेर सारा रिजल्ट हुआ था। जैसे कि बिहार पुलिस में 4 रिजल्ट, बिहार दरोगा में 2 रिजल्ट, एसएससी जीडी का रिजल्ट और रेलवे का कई रिजल्ट, टेक्नीशियन का रिजल्ट। तो इन सब के लिए आपका क्या रूटीन था, आप कितना घंटा पढ़ते थे। रूटीन तो था सर, लेकिन हम पढ़ाई करते थे, लेकिन दिन और रात रात में समझते थे। शुरू शुरू में उतना थोड़ा मन नहीं लगता, जो हकीकत बात है हम सभी स्टूडेंट के लिए यही बताना चाहते हैं। जो पढ़ाई में कभी भी ये नहीं सोचना है जो हमको अब होगा कि नहीं होगा। पढ़ते थे लेकिन हम 2 ही घंटा पढ़ते, लेकिन दिल और दिमाग से पढ़ते थे, जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग का कोसी क्यूज ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहा। और जो है ठीक। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि शंभू का बहुत सारा रिजल्ट हुआ है। उसने जैसे पढ़ाई की है, जीके के लिए उन्होंने बताया कोसी क्यूज को ज्वाइन करना, मैथ रीजनिंग के लिए भी इन्होंने अपने डिटेल से बताया। साथ ही शंभू आप बताएंगे कि आपका नेक्स्ट लक्ष्य क्या है। मेरा नेक्स्ट लक्ष्य है सर सचिवालय और बीपीएससी। सोच रहे हैं, जो अब जॉब तो हो गया, लेकिन और उससे अच्छा जॉब होगा तो बढ़िया है। क्योंकि हम सर एक जॉब को छोड़ दिए थे, तो बताएं जो एसएससी जीडी का जॉब 3 बार ज्वाइनिंग भेजा था। तो सोच रहे हैं अच्छा जॉब के लिए तो अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। तो आगे सोच रहे हैं सचिवालय और ये बीपीएससी हो जाए अच्छा रहेगा। तो आगे की तैयारी यही बीपीएससी और सचिवालय करेंगे। तो इसके लिए यही स्ट्रेटजी है जो हम सबसे पहले यही बोलेंगे। उसका एक सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जब स्टडी होता है तो मतलब जल्दी सक्सेसफुल होता है। सिलेबस ही बहुत मायने करता है। और ख़ास करके जीके जीके भी बहुत रोल अच्छा है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी खास करके इधर का स्टूडेंट और बाहर के भी स्टूडेंट क्यूज आके क्विज कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैं बता दूं कि सचिवालय सहायक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो नवीन पाठशाला आपके लिए टेस्ट सीरीज नेक्स्ट वीक से ला रहा है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भेज दें, उनको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और साथ ही वहाँ टेस्ट सीरीज से संबंधित सभी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो क्या आप देखने वाले सभी दर्शक को कुछ संदेश देना चाहेंगे। संदेश यही है कि सर स्टडी में कभी भी हार नहीं मानना है। क्योंकि कोई कमज़ोर दिमाग से नहीं होता है, और जो है दिल से नहीं होता। वो जुनून से जुनून रखेगा तो आज हो कि कल हो वो सक्सेस करेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के देखते हैं जो 1 बार रिजल्ट होता, 2 बार रिजल्ट होता, वो जो है नहीं अब हमसे नहीं होगा। ये नहीं, कभी पढ़ाई में ये नहीं करना है। दिल और दिमाग दोनों झोंक देंगे तो रिजल्ट होगा तो होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, होगा। बहुत अच्छा। आपने इतना समय दिया। नवीन पाठशाला आपको आपकी सफलता पे बहुत बधाई देता है, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इस तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।